जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। इस बार लोकसभा चुनाव में खेला तो पूरे देश में हो रहा है, लेकिन बिहार में जो खेला हो रहा है वह अजीबोगरीब है। कौन किसके खिलाफ लड़ रहा, कौन किससे लड़ रहा, आम लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा। कहने को लड़ाई एनडीए यानी भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए और फिर इंडिया के बीच है, लेकिन जो तस्वीर उभर रही है और देखी जा रही है उससे कुछ और ही संकेत मिल रहे हैं। पिछले दिनों पूर्णिया की सभा में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राजद नेता तेजस्वी यादव पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद एवं राबड़ी देवी के पुत्र भी हैं। उन्होंने पूर्णिया की सभा में वोट मांगते हुए, जहां उनकी उम्मीदवार हैं बीमा भारती, वोट मांगते हुए यह कह दिया कि यह चुनाव जो है इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच है, इसलिए अगर इंडिया को वोट नहीं देना है, यानी उनके उम्मीदवार राजद के जो उम्मीदवार है बीमा भारती को वोट नहीं देना है, तो फिर एनडीए के उम्मीदवार को दे दें, किसी तीसरे को नहीं। तीसरे की मतलब यह कि पप्पू यादव पूर्णिया के पूर्व सांसद रह चुके हैं। वे हाल ही अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया और उन्हें उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन के खाते में पूर्णिया सीट जाएगी और उन्हें उम्मीदवारी मिलेंगी, लेकिन लालू प्रसाद ने, जैसा कि कहा जाता है, वीटो लगा दिया और कांग्रेस पीछे हट गई। राजद ने बीमा भारती को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। बीमा भारती जदयू से राजद में शामिल हुई, तो पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया और वहाँ से अखाड़े में हैं। तो यह तो बात हो गई तेजस्वी की, जिन्होंने इंडिया नहीं तो एनडीए को वोट देने की अपील कर डाली। अब दूसरा एक नज़ारा देखिए कि बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के साथ मिलकर उनकी सरकार चल रही है। उनके मंत्री हैं अशोक चौधरी ने अपनी बेटी शांभवी चौधरी को चिराग पासवान की पार्टी से टिकट दिलवा दिया। शांभवी समस्तीपुर से चुनावी अखाड़े में है। तो इधर नीतीश कुमार की सरकार के ही दूसरे मंत्री के बेटे ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और फिर कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार घोषित कर दिया। यह सन्नी हजारी महेश्वर हजारी के पुत्र होते हैं। महेश्वर हजारी पुराने नेता हैं और अभी नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हैं। तो एक और नीतीश कुमार की पार्टी है जो अखाड़े में है। स्वाभाविक तौर से अगर तालमेल भाजपा से है, एनडीए के साथ जदयू है, तो बहुत हद तक यह बात मानी जा सकती थी कि ठीक है, वहाँ अगर अशोक चौधरी अपनी पुत्री के लिए प्रचार करने जा रहे हैं तो इसमें गठबंधन धर्म का कोई उल्लंघन होने जैसी बात नहीं है। लेकिन अब जबकि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के ही दूसरे मंत्री के पुत्र इंडिया गठबंधन से, माने इंडिया से उम्मीदवार हो चले हैं, तो फिर देखना दिलचस्प हो जाएगा कि महेश्वर हजारी क्या करते हैं। अगर महेश्वर हजारी चुप भी रहते हैं, खुले तौर पर नहीं प्रचार करते, तभी आम लोगों को कैसे यकीन होगा कि वह अपने पुत्र की बजाय चाहेंगे कि दूसरे उम्मीदवार चुनाव जीते या वोटर जो हैं दूसरे उम्मीदवार को वोट दें। तो कांग्रेस ने जो उम्मीदवार घोषित किया है, बिहार में भी सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो गए। आज जो एक सीट पर उम्मीदवारी बाकी थी, पटना साहिब सीट पर, तो पटना साहिब में वहाँ भाजपा के रविशंकर प्रसाद के मुकाबले कांग्रेस ने जो है आज ही उम्मीदवार घोषित किया है। अंशुल कुमार अभिजीत को उम्मीदवार बनाया है। अंशुल कुमार अभिजीत जो हैं वो
लोकसभा पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार के बेटे हैं। तो बिहार में कांग्रेस ने अपने हिस्से की जो 6 सीटें थी उसमें 5 सीटों पर कल ही उम्मीदवार का ऐलान किया था। उसमें सासाराम से मनोज कुमार को, महाराजगंज से आकाश सिंह को उम्मीदवारी दी गई थी। अब आकाश सिंह के बारे में आपको बता दें कि आकाश सिंह जो हैं अभी राज्यसभा सदस्य हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनके लड़के होते हैं। तो इसके अलावा आप देखेंगे कि समस्तीपुर से बिहार सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी के पुत्र सन्नी हजारी हो गए। वहीं पश्चिम चंपारण से पूर्व विधायक मदन मोहन तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी हैं। और मुजफ्फरपुर से जिन्हें उम्मीदवारी मिलनी थी, जैसा कि तय माना जा रहा था जब भाजपा ने अजय निषाद का टिकट काट दिया था, तो अजय निषाद नाराज़ हो चले थे और वे भाजपा से अलग होकर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तब यह तय माना जा रहा था कि वे टिकट की शर्त पर ही शामिल हुए हैं। तो अजय निषाद को भी कांग्रेस ने मुजफ्फरपुर से उम्मीदवार बना दिया है। अजय निषाद भी मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद और केंद्र में मंत्री रहे कैप्टन जयनारायण निषाद के लड़के हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो कांग्रेस की ओर से 3 सीटों पर जो पहले घोषणा हुई थी उसमें भागलपुर से अजीत शर्मा, कटिहार से तारिक अनवर और किशनगंज से मोहम्मद जावेद को उम्मीदवार बनाया गया था। तो इस तरीके से जो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी, तो उसमें 9 सीटों पर अब उम्मीदवारी फाइनल हो गया। तो जैसा कि राजनीतिक गलियारे में चर्चा है और जो तस्वीर दिख भी रही है उसमें कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चिराग पासवान से जो है अशोक चौधरी की नज़दीकी बढ़ी और उन्होंने टिकट दिला दिया अपनी पुत्री को चिराग पासवान की पार्टी से, और फिर अपनी पुत्री के साथ चिराग को लेकर नीतीश कुमार से मिलने चले गए। तो नीतीश ने खुले तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो अशोक चौधरी का रवैया है वह उन्हें रास नहीं आया और धीरे धीरे उन्हें किनारा करना शुरू कर दिया है। तो सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या अशोक चौधरी पर नीतीश कुमार कोई कार्रवाई करेंगे पार्टी लाइन से अलग हटकर कदम उठाने के लिए। अब तो दूसरी बात जब महेश्वर हजारी की भी आ गई है, तो क्या महेश्वर हजारी के खिलाफ़ भी कोई कार्रवाई होगी क्या? नीतीश कुमार के ऊपर है वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो यह सब खेला हो रहा है वह खेला लोगों को चौंका रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या हो रहा है, यहाँ कौन किससे लड़ रहा है। कुल मिलाकर के जो देखा जा रहा है उसमें वही है कि राजनीति जो है चालाक लोग करते हैं, राजनीति एक खेल है, चालाक लोग खेलते हैं और मूर्ख दिन भर तमाशा देखते हैं। यह किसी ने कहा था, लेकिन यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। देश का प्रधानमंत्री चुना जाना है, देश की सरकार चुनी जानी है। वैसे में जब कहीं किसी पार्टी को लेकर के संशय उठ रहे हों, जहां नीति नियत का फ़र्क दिख रहा हो, तो वहाँ मतदाताओं का संशय में आ जाना स्वाभाविक है। तो बहरहाल इतना ही, आप इसे सुने और गुने। हमारी भी निगाह रहेगी कि राजनीति किस करवट बैठती है, क्या रुख अपनाती है, क्या मोड़ लेती है, नीतीश कुमार क्या करते हैं, महेश्वर हजारी का क्या होता है, अशोक चौधरी का क्या होता है। तो आपको यह बता दें कि जिन आकाश सिंह की बात मैं कर रहा था कि आकाश सिंह को महाराजगंज से उम्मीदवारी मिली है, तो वे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र हैं। यह पहली बार नहीं है कि आकाश सिंह को उम्मीदवारी मिली है। जब अखिलेश सिंह कांग्रेस में थे तब भी उन्होंने कुशवाहा की पार्टी से आकाश को चंपारण से उम्मीदवारी दिला दी थी। हालांकि वह सफल नहीं हुए थे, राधा मोहन सिंह चुनाव जीते थे। तो फिलहाल आप इसे सुने और गुने और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। हाँ, अब तक आपने अगर न्यूज़लेटर वितराकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। नमस्कार।